जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो महाराज जी के प्यारे भक्तों। अगर आज अचानक ये संदेश तुम्हारे सामने आया है, अगर बिना वजह मन रुक गया है इसे सुनने के लिए, तो यह बाबा का दिव्य संदेश आपके लिए ही है। समझ लेना, नीम करोली बाबा ने स्वयं ही तुम्हें बुलाया है अपने पास, क्योंकि बाबा बिना बुलाए किसी को याद नहीं आते और जिन्हें याद आते हैं उनका जीवन बदलने लगता है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो कोई शब्द नहीं है, ये बाबा की करुणा की दस्तक है। भक्त अक्सर पूछते हैं, बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, मैं वहीं हूँ जहाँ मेरा नाम सच्चे मन से लिया जाता है। मैं वहीं हूँ जहाँ आँखों में आंसू और दिल में भरोसा होता है। मैं वहीं हूँ जहाँ कोई मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को मिटाने के लिए आता है। तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, अगर तुम्हारे मन में दया है, प्रेम है, तो समझ लो बाबा वहीं बैठे हैं। बाबा कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग समझते हैं मतलब पैसा मिलेगा, बीमारी ठीक होगा, दुख खत्म होगा। बिल्कुल नहीं, बाबा का मतलब था तुम्हारा अहंकार टूटेगा, तुम्हारा डर खत्म होगा, तुम्हारे राम पर भरोसा हो जाएगा, और जब भरोसा हो गया तो दुख अपने आप चला जाएगा। लोग मंदिर दर दर भटकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। बाबा कहते हैं जिस दिन तूने अपने मन को साफ कर लिया उसी दिन तेरे अंदर राम बैठ जाएंगे, क्योंकि भगवान को फूल नहीं चाहिए, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए सच्चा दिल। भक्त पूछते हैं, बाबा हम भक्ति करते हैं फिर भी दुख क्यों? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं और कहते हैं दुख सजा नहीं है, दुख तो सफाई है तुम्हारी मन की, तुम्हारी आत्मा की। जिसे भगवान आगे बढ़ाना चाहते हैं पहले उसे अंदर से तोड़ते हैं, जिसे ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं उसे पहले अकेला करते हैं। याद रखना, जिस पर कृपा होती है वही रोता है। नीम करोली बाबा कहते हैं जो दुख में भी धन्यवाद देता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो गाली का जवाब मौन से देता है, जो हार का भी राम का नाम नहीं छोड़ता, वही मेरा भक्त है। माला फेरने वाला नहीं, राम जी को जीने वाला भक्त चाहिए मुझे। जब तुम सब छोड़ दोगे मुझ पर तब मैं तुम्हें थाम लूँगा, इसका अर्थ समझो। जब अहंकार छोड़ दोगे, जब मैं वाला अहंकार ख़त्म होगा, जब मेरा ख़त्म होगा, तब राम प्रकट होंगे। अगर तुम परेशान हो, अगर मन भारी है, अगर रास्ता साफ नहीं आ रहा, तो बाबा कहते हैं डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो गया वो ज़रूरी नहीं था, जो आएगा तेरे लिए बस वो ज़रूरी होगा। बस राम नाम पकड़े रहो, राम का नाम लो और सब ठीक हो जाएगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। किसी को माफ़ कर देना, अगर किसी ने कोई गलती किया हो, किसी को भोजन करा देना, किसी को दिल से आशीर्वाद देना, बाबा की यही सबसे बड़ी पूजा है, यही भक्ति है। भक्त अक्सर कहते हैं, बाबा सब कुछ बिछड़ क्यों रहा है? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं क्योंकि जो गलत था वही तोड़ रहा है। याद रखना, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसके अंदर का घमंड, डर और झूठा सहारा तोड़ते हैं। जिस दिन सब छूटने लगे समझ लेना बाबा पास हैं। बाबा कभी सामने आकर परीक्षा नहीं लेते, वो परीक्षा लेते हैं अपनों के जरिए, हालात के जरिए, इंतज़ार के जरिए, और सबसे बड़ी साधना चुप्पी के जरिए। और सबसे बड़ी परीक्षा होती हैं जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगे। उस समय जो राम का नाम नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है। लोग कहते हैं इतनी पूजा की फिर भी फल नहीं मिला। बाबा कहते हैं फल मिला नहीं मिला,
पक रहा है। जिस तरह फल पेड़ पर धीरे धीरे पकता है, वैसे ही प्रभु का उत्तर भी समय लेकर आता है। जो जल्दी मचाता है वो टूट जाता है, जो भरोसा रखता है वो निखर जाता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाबा कहते हैं, अब तू मेरे पास आ गया है, क्योंकि जिसे के पास कुछ नहीं बचता वही पूरी तरह भगवान का हो जाता है। याद रखना, भगवान खाली हाथ को ही भर देते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति मांगने से नहीं मिलती, मिटने से मिलती है। जब तक मैं बड़ा हूँ, मेरा दुख बड़ा है, मेरा दर्द ज़्यादा है, तब तक कृपा रुक जाती है। ये कहना बंद कर दो। जिस दिन मन कह दे जो तू चाहे बाबा, उस दिन चमत्कार शुरू हो जाता है। बाबा कहा करते थे, राम नाम ऐसी ताला है जो हर दुख का दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन शर्त एक है, नाम होठों से नहीं दिल से निकले। सुबह उठकर बस इतना कहो, राम आज सब तुझे पर छोड़ देता हूँ। यही सबसे बड़ी साधना है। अगर आज तुम अकेले हो, अगर मन भारी है, अगर कोई समझ नहीं पा रहा, तो बाबा कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, चिंता मत करो और मैं सब ठीक कर दूँगा। बस एक काम करना, किसी से बदला मत लेना, किसी से नफरत मत करना, क्योंकि तुम जिसको देखते हो उसके अंदर भी मैं ही हूँ, मैं ही विराजमान रहता हूँ। इसलिए बदला लेने का छोड़ देना, बदला मत लेना, राम नाम जपना, क्योंकि उसमें भी मैं ही विराजमान होता हूँ। बाकी सब बाबा सब संभाल लेंगे। तेरा रास्ता साफ साफ होगा। तेरी चिंता मुझे है, तू चिंता मत कर बच्चे। आगे का रास्ता मैं तुझे स्वयं बताऊंगा। तेरे जीवन में शांति आएगी। बस राम नाम मत पकड़े रहना, छोड़ना मत। बाबा मुझे अपना लो, बस इतना कहना दिल से। लोग कहते हैं, बाबा हमें दर्शन क्यों नहीं देते? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, तू इतना शोर करता है कि मेरी आवाज़ तुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। जब मन शांत होता है, जब विचार रुकते हैं, जब अहंकार चुप हो जाता है, तभी बाबा बोलते हैं। खामोशी की बाबा का सबसे बड़ा दर्शन है। कभी कभी सामने आकर नहीं कहते मैं आ गया, वो संकेत देते हैं। बार बार राम नाम सुनाई देना, अचानक किसी संत की बात को दिल को छू जाना, दुख में किसी का सहारा बन जाना, या आंखों से आंसू निकल आना बिना कारण, ये सब इत्तेफाक नहीं होते। ये बाबा की मौजूदगी होती हैं आपके जीवन में। बाबा कहते हैं, जो मिला है उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसके पीछे मत भागो, राम के पीछे भागो, क्योंकि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, अगर वो तुम्हारे लायक होता तो बाबा तुम्हें खुद दे देते। जो रुक गया वही पा गया। जब पैसा ना रहे, जब रिश्ते टूट जाए, जब अपनों से धोखा मिले, आंखों देखा झूठ लगने लगे, तो समझ जाना राम ही सत्य है। अब तू हल्का हो रहा है, क्योंकि भगवान को उठाना तो बोझ हटाना पड़ता है। याद रखना, तू टूटा नहीं है, तराशा जा रहा है। बाबा कहते हैं, जो मुझे ढूंढता है उसे मैं नहीं मिलता, जो खुद को भूल जाता है उसे मैं मिल जाता हूँ। इसका मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक प्रभु दूर हैं। जिस दिन मैं मिटा उसी दिन राम प्रकट हो गए। राम नाम कोई शब्द नहीं, ये वो शक्ति है। अगर तुम 5 मिनट भी सच्चे मन से कहो, हे राम राम राम, तो धीरे धीरे डर खत्म होगा, मन शांत होगा, नींद सुधरेगी, सोच बदल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले नहीं रहोगे, राम तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं अपने भक्तों को कभी खाली नहीं भेजता, देर करता हूँ पर अंधेर नहीं। अगर आज तुम्हें डर लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, तो समझ लेना कुछ बहुत बड़ा ठीक होने वाला है। रो मत, मैं हूँ, डर मत, मैं देख रहा हूँ, भाग मत, सब ठीक होगा। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, बस एक काम कर, हर दिन सोने से पहले, बाबा सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया हूँ, बस इतना कहना, और देखना तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कार हो जाता है। ऐसा लगेगा जैसे बाबा 24 घंटा तुम्हारे अंदर एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं और वही तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जय श्री सीताराम, जय बाबा नीम करोली।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि महाराज जी की सारी संदेशों सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस संदेश को शेयर कर दें ताकि और लोगों की भी भक्तियाँ बढ़ें। जय श्री सीताराम, जय महाराज जी।